बालक कितना सुंदर था कि उस बालक की सुंदरता देखकर पार्वती उस पर मोहित हो जाती है और एकाएक उसे निहारने लगती है। शिव को लगा कि मुझसे ही जन्मा बालक इतना आकर्षक है कि मेरी पत्नी उस पर मोहित हो गई। एक ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया था जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस औरत को ज़हीन करार देने पर मजबूर हो गए थे। इस खातून तो सवाल इंतहाई जहानत पर मबनी किया था, मगर इसका अंदाज अल्लाह को नाउजुबिल्लाह चैलेंज करने वाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को मजीद गहराई से समझाने के लिए आगे बढ़ते हुए मजीद मालूमात पेश की, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा ही क्यों लिया, तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर मजहबी आसमानी किताबों की हिफाजत का जिम्मा क्यों ना लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई जहानत और मुकम्मल मुताले के साथ इस खातून को समझाते हुए तमाम तर बयान मुकम्मल किया और एक फलसफा पेश कर दिया था जो दीन इस्लाम का बुनियादी फलसफा है, जो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, संध्या रिपु ईशान के चैनल पे आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और यूनिक होने वाली है दोस्तों। जाकिर नाइक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जाकिर नाइक के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं और उनका लेक्चर बहुत ही अच्छा और अनुभव होता है, जो सुनने में अच्छा लगता है और बिल्कुल किताबी लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं, वो हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, जो चीज लिखा गया है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली भगवान की पत्नी को हुआ अपने ही बेटे से प्यार, तो इसके ऊपर जाकिर नाइक ने अपना लेक्चर दिया है दोस्तों। आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं और बहुत ही अच्छी बात है और सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है, नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा और लास्ट में हम इस वीडियो को देख के बातें करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। एक बार ब्रह्मा समेत समस्त देवता किसी विषय पर सलाह लेने के लिए शिव के पास आए। उन देवताओं की किसी बात पर शिव को हंसी आ गई और उनकी हंसी से एक मनोहर बालक का जन्म हो गया। वह बालक इतना सुंदर था कि उस बालक की सुंदरता देखकर पार्वती उस पर मोहित हो जाती है और एकाएक उसे निहारने लगती है। शिव को लगा कि मुझसे ही जन्मा बालक इतना आकर्षक है कि मेरी पत्नी उस पर मोहित हो गई। शिव ने सोचा, स्त्री स्वभाव चंचल होता ही है और मेरी पत्नी भी लोकलाज त्यागकर इस पर मुग्ध हो गई। बस फिर क्या था, शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि हे कुमार, तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा हो जाए और पेट भी लंबा हो जाए। शिव के श्राप से बालक गजमुख हो गया और बाद में यही बालक गणेश हुआ। एक ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया था जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस औरत को ज़हीन करार देने पर मजबूर हो गए थे। इस खातून तो सवाल इंतहाई जहानत पर मबनी किया था, मगर इसका अंदाज अल्लाह को नाउजुबिल्लाह चैलेंज करने वाला था। इस खातून ने कहा था कि अगर अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला और इतना ही ताकतवर है तो दुनिया में अमन लाने के लिए अल्लाह ताला सिर्फ एक मजहब क्यों जारी नहीं कर देते? इतने मजाहिब क्यों हैं? इतनी मजहबी किताबें क्यों हैं? अगर एक किताब होती तो दुनिया के लोग आपस में नफरतों का शिकार नहीं होते। आज मुसलमान ईसाइयों से और ईसाई यहूदियों से और ईसाई मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर अल्लाह ताला इतने ताकतवर हैं, जो कि हम मुसलमानों का यकीन है कि हैं, तो अल्लाह ने एक मजहब क्यों नहीं रख दिया? My question is, if God is so powerful and all-knowing and What's your name, sister? Helen. Yes. Yes, sister. God is so powerful and all-knowing and he brings डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का सवाल मुकम्मल होते ही जवाब देने से पहले कहा कि आपका सवाल बहुत अच्छा भी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, यानी कि जहानत पर मबनी सवाल है। That's a very good question and a very intelligent question. Why so many religious books, so much of confusion? Very good question. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई खातून को वो बात समझाना थी जो कि हर इंसान और हर मुसलमान के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बात को समझ लेने से ये मालूम हो जाता है कि दुनिया का हकीकी और सच्चा मजहब यानी कि दीन हक सिर्फ दीन इस्लाम ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी बहन, आपने ये कहा है कि एक मजहबी किताब या एक मजहब क्यों नहीं रखा गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अल्लाह की जानिब से सिर्फ एक मजहब ही रखा गया है और वो दीन इस्लाम है और एक ही हतमी मजहबी किताब कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने 4 मजहबी किताबें नाजिल फरमाई हैं जो कि 4 मज़ाहिब ही बनाती हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ये वो आसमानी किताबें हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी मिल जाता है। इन 4 में से पहली आसमानी किताब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। ज़बूर वो मजहबी किताब है जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। इंजील यानी बाइबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद आखिरी हतमी मजहबी किताब अल्लाह की जानिब से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई।
یہ صرف 4 وہ مذہبی کتابیں اور انبیاء کے نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ویسے تاریخی معلومات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں کتابیں نازل فرمائیں اور سینکڑوں سے زیادہ لاکھوں انبیاء آئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آپ کے سوال کی جانب غور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اتنی مذہبی کتابیں کیوں نازل فرمائیں، اتنے انبیاء کیوں بھیجے، اور مذاہب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مذہب یا انسانوں کے لیے ایک زندگی جینے کے ضابطے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسانیت کو بتایا جائے کہ تمہیں بنانے والے نے کیا کہا ہے کہ زندگی کیسے جینی ہے، یعنی کہ انسانیت کو سکھانے کے لیے مذہبی کتابیں بھیجی گئیں۔ لیکن سیکھنے کے بھی تو درجات ہوتے ہیں۔ جب آپ سادہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو پھر کچھ پیچیدہ اور پھر مزید پیچیدہ چیزیں اور سمجھ میں آنے والی مشکل باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے مختلف ادوار میں سینکڑوں سالوں بعد جب انسان کچھ بہتر ہو جاتے تو ایک نئی مذہبی کتاب نازل فرمائی جاتی، ایک نئے نبی کو بھیجا جاتا۔ انسان مزید سیکھ لیتے، پھر ایک اور نبی کو بھیجا جاتا، اور یوں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی بات ایک شاندار مثال کے ذریعے بھی سمجھائی۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے۔ Sister, Almighty God has revealed books, many books. By name, 4 are mentioned in the Quran: Torah, Zabur, Injil, and the Quran. Torah is the wahi, the revelation given to Moses, peace be upon him. Zabur is the wahi, the revelation given to David, peace be upon him. Injil is the wahi, the revelation given to Jesus Christ, peace be upon him. And Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Now coming to your question, Almighty God has sent many revelations. Almighty God knew that at this particular time people will not be able to grasp the main message. For example, my son tells me, ڈاکٹر ذاکر نائک کو امید تھی کہ یہ خاتون اسلام قبول کر لے گی، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک اسے بہت گہرائی سے سمجھا رہے تھے، اور سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک شاندار مثال بھی پیش کی۔ جیسے اللہ نے اس دنیا کے سارے انسانوں کو زندگی جینے کا فن سکھانے کے لیے مختلف مذاہب بھیجے اور حقیقی خدا کو پہچاننے کے لیے مذاہب بھیجے، یعنی کہ مختلف مذہبی کتابیں نازل فرمائیں، اسی طرح سے اگر مثال دیتا ہوں، میرا بیٹا کل کو آ کر مجھے کہے ابا مجھے میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ مجھے سیدھا ہی میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دینا۔ میں کہوں گا نہیں بیٹا، ڈاکٹری کی تعلیم سیکھنے کے لیے پہلے درجہ اول، پھر درجہ دوم، پھر درجہ سوم، پھر اسکول، پھر میٹرک، پھر کالج، پھر جا کر میڈیکل کالج۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو انسانیت کا علم تھا کہ انسانیت نے اب یہاں تک سیکھ لیا ہے، اب اس سے آگے کا پیغام سکھانا ہے۔ اور پھر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کو لگا کہ اب یہ انسان مکمل طور پر تیار ہیں کہ انہیں حقیقی خدا کا میسج، پیغام پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے آخری نبی کے ذریعے آخری مذہبی کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ جبکہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی سبھی مذہبی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے اور ایک آخری نبی آئے گا، وہ حتمی پیغام دے گا۔ یہ تذکرہ آپ کو عیسائیت، یہودیت اور سبھی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب بننے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تو مختلف انبیاء مختلف ادوار کے حساب سے بھیجے تھے، لیکن ان میں سے کچھ انبیاء کے ماننے والوں نے اسے ایک الگ مذہب ہی بنا ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مختلف مذاہب نظر آتے ہیں، جبکہ یہ سارے مذاہب اللہ کی جانب سے ایک کتاب کی صورت میں اسلام کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لیکن چونکہ ان مذاہب کی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا تھا، لہٰذا ان میں رد و بدل ہو گیا اور آج مختلف مذاہب بنے ہوئے ہیں۔ my son tells me, Father, Abba, I want to become a doctor. So why do you put me in nursery and school? Put me in medical college directly. So I'll tell him, beta, my son, first go to nursery, then go to school, then you'll understand 10th standard, then you go to junior college, then go to medical college. Similarly, Almighty God knows when human beings develop. The time that they will understand the last and final revelation in the Quran is 1400 years back. Allah is our creator. Almighty God is our creator. He knew that 1400 years from now, the human being will be able to understand the message. Before that, they could not. So, in all the previous messages, Almighty God gave the basic message. God is one. ذاکر نائک نے اس خاتون کو مزید گہرائی سے سمجھانے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے مزید معلومات پیش کی، جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، یہاں پر بہت سے لوگ یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہی کیوں لیا، توریت، زبور، انجیل اور دیگر مذہبی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہ لیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ میں فائنل یا حتمی کتاب نہیں بھیج رہا، ابھی حتمی کتاب قرآن مجید نازل ہوگی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، اسی لیے اللہ نے صرف قرآن مجید کی ہی حفاظت کا ذمہ لیا، اور قرآن پاک کی آیت سے واضح ہے
जहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक ये किताब हमने उतारी और हम ही इसी की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि 1400 साल गुजरने के बावजूद कुरान पाक में एक जेर ज़बर की तब्दीली नहीं हो सकी है, जबकि बाइबल या फिर ईसाइयों की मजहबी किताब, हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा और दीगर मजाहिब की किताबों में हजारों तब्दीलियां नजर आती हैं और इन तब्दीलियों से मुतालिक इन्हीं मजाहिब के उलमा मानते भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर यह बात भी देखने की है कि ईसाइयत, यहूदियत और हिंदुइज्म समेत दीगर मजाहिब की किताबों में बुनियादी पैगाम आज भी मिल जाता है। बावजूद तब्दीलियों के ये मालूम हो जाता है कि एक अल्लाह है जिसने इस दुनिया को बनाया है और एक आखिरी नबी आएगा जो इस दुनिया की रहनुमाई करेगा, और वो आखिरी नबी कुरान मजीद जैसी मुकद्दस आसमानी किताब लेकर नाजिल हुआ और उस नबी ने अल्लाह का दीन इस दुनिया पर मुकम्मल कर दिया। बेशक ये अल्लाह की मदद से हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ईसाइयत, यहूदियत या हिंदुओं की मजहबी किताबों में भी ये दो बुनियादी बातें, तौहीद और आखिरी नबी के आने का तज़किरा जरूर मिलता है, ताकि दुनिया के किसी भी दौर के इंसान अगर बाइबल या यहूदियों या फिर हिंदुओं की मजहबी किताब को खोलें और उसे पढ़ें तो भी उनको मालूम हो जाए कि हतमी पैगाम कुरान मजीद में है और कुरान पाक की तरफ आना है, यानी कि इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाना है। change it. All the human beings get together, they will never be able to change it. Allah has taken upon himself. All the earlier edition, because they were not the final edition, God didn't think it fit to preserve. But even in the changed edition, He has preserved the basic message of one God and has preserved the second basic message that the final messenger prophet Muhammad is to come. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई जहानत और मुकम्मल मुताले के साथ इस खातून को समझाते हुए तमाम तर बयान मुकम्मल किया और एक फलसफा पेश कर दिया था जो दीन इस्लाम का बुनियादी फलसफा है, जो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा, मेरी बहन, ये बातें सुनने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यकीन रखती हैं कि दुनिया में सिर्फ एक खुदा है? फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप समझती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? याद रखिए कि ये सवाल एक ईसाई खातून से किया जा रहा है जो समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। इस खातून ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं समझती। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी सवाल पूछा और कहा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? ये खातून कुछ हिचकिचाने लगी और ऐसा लग रहा था कि ये इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके सामने मुख्तलिफ हवालाजात रखे हैं और पूरा फलसफा बयान कर दिया है। मेरे ख्याल से आप एक ईसाई हैं और यकीनन आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इस खातून ने कहा कि मैं ईसाइयों के स्कूल में पढ़ी हूँ मगर मैं ईसाई नहीं हूँ और मैं ईसाइयत पर अमल भी नहीं करती, यानी कि ये एक मुल्हिद थी। अब डॉक्टर जाकिर नाइक की मेहनत थी कि इस खातून को कायल करते और उसे दीन इस्लाम की जानिब लाते। डॉक्टर जाकिर नाइक मुकम्मल मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। Thank you. Yes. Sister, do you believe the God is one? Yes. Do you believe Jesus is God? No. Very good. Do you believe Prophet Muhammad is God? I'm sorry, do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? I haven't read the Quran. But I've given reference from the Bible. I believe you're a Christian first. Correct? I'm not really sure. No, but previously you were a Christian. I went to Christian schools and Catholic schools, That's right. but I never really followed. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा कि मेरी बहन, मैंने आपको बताया है कि ईसाइयत हो, यहूदियत हो, बुद्ध मत हो, हिंदू मत हो, इन सभी मजाहिब की आसमानी किताबें जो खालिस हालत में हैं, उनमें लिखा है कि इस्लाम सच्चा मजहब है। कुरान पाक सच कहता है, कुरान पर चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनकी मानो। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर इस्लाम कबूल कर सकती हैं। और मैंने आज आपको बताया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ये सभी मज़ाहिब की किताबों से साबित किया है। तो क्या आप ऐसा यकीन रखती हैं? इस खातून ने कहा, जी हाँ, आपकी बातें सुनने के बाद मैं यकीन रखती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन सब बातों से, यानी कि आप एक अल्लाह को मानती हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह नहीं मानती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानती हैं, आप बाय डेफिनेशन यानी कि तारीफ के मुताबिक एक मुसलमान की तारीफ पर पूरा उतरती हैं और आप एक मुसलमान हैं। ये बात आपने अंग्रेजी ज़बान में कह दी है, क्या आप यही अरबी ज़बान में कहेंगी और शहादा लेना चाहेंगी? जवाब में इस खातून ने कहा, जी हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी और अनोखी थी और इंटरेस्टिंग थी, समझने वाली वीडियो थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या सीखने को मिला, प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और हमारे हिसाब से इस वीडियो में, जैसा कि इस लेडीज ने पूछा था
कि ये भी किताब है, ये भी किताब है और ये भी किताब है, तो कौन सी ये इतनी सारी किताब क्यों लाए अल्लाह? एक ही किताब ला सकते थे, इतने धर्म बनते ही नहीं, इतनी सोच होती ही नहीं। तो जाकिर नाइक ने अपने ही तर्क में एक ऐसा बयान दिया कि जो कि बिल्कुल ही जायज़ है। हर किताब एक ही बार में नहीं उतारी जाती। किसी बच्चे को स्टार्टिंग में ABCD ही सिखाया जाएगा, नर्सरी स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा और डायरेक्ट 10वीं स्कूल की नॉलेज नहीं दी जाती। तो स्टार्टअप की गई थी उस ग्रंथ से, उस किताब से कि बच्चा या पहले के जो इंसान थे जो बिल्कुल कुछ नहीं थे, स्टार्टअप में जो 5-10 इंसान आए होंगे इस धरती पे, उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था दोस्तों। तो उन 10 इंसान को ज़िंदगी सर्वाइव कैसे करनी है उसके बारे में एक किताब थी, सीखना था और बुद्धि देनी थी, उनको नॉलेज देना था। फिर आगे आगे नॉलेज बढ़ता रहा तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते करते और लास्ट आखिरी कुरान, आखिरी पैगंबर में आखिरी कुरान हमारी किताब हुई। तो ये उनका समझाने का मतलब है, ये नहीं कि इकट्ठे किताब फेंक दिया और आप किसी बच्चे के ऊपर इकट्ठे लोड दे दोगे, या मैं ही अनपढ़ हूँ मेरे को 10 किताबें मिल जाएगी तो मैं 10 किताबों को ही पढ़ूंगा। लेकिन स्टार्टअप किताब पढ़नी चाहिए हमें, जो स्टार्टिंग से हमें एंड की ओर ले जाए। पहले ही एंड पढ़ लेंगे तो स्टार्टअप का तो हमें पता ही नहीं है, मूल मंत्र पता ही नहीं है और हम एकदम से पूरा नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग मतलब नॉलेज लेना चाहिए। क पढ़ेंगे तभी कमल को सीखेंगे कि क से कमल होता है। डायरेक्ट कमल पढ़ लेंगे तो क का मतलब हमें पता नहीं रहेगा। जब क का नहीं मतलब पता रहेगा तो सिर्फ हम कमल ही पढ़ सकते हैं, कोमल, कुर्ता, ये सब नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाइए। ओके दोस्तों।